नमस्कार। आजादी का अमृत साल, जी हाँ, ये अमृत काल का दौर चल रहा है जिसमें खबरें कैसे परोसी जा रही हैं और कौन सी खबरें दबाई जा रही हैं, सुनेंगे और जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आजादी के अमृत काल में बलात्कारियों का भी अमृत काल चल रहा है। जो मुजरिम है उसका भी क्या अमृत काल चल रहा है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि आपको बता दें कि अपने साध्वियों मतलब अपने शिष्याओं को शोषण करने वाले और एक पत्रकार की हत्या कराने वाले बाबा राम रहीम को 8वीं बार पेरोल मिला है। पेरोल समझते हैं क्या होता है? पेरोल का मतलब होता है कि अगर आपको परिवार में किसी की शादी है या कोई मैयत है तो उसमें उन अपराधियों को सरकार के परमिशन से छोड़ा जाता है ताकि वो जाकर के उस काज को संपन्न करा सके अगर बहुत जरूरी हुआ तो। आमतौर पर ये सभी को पेरोल नहीं उपलब्ध होता है, लेकिन राम रहीम जैसे जो चेला है, अब किसके चेला हैं वो आप समझिए, आप तय करिए। राम रहीम को इस बार जो पेरोल मिला है वो 40 दिनों का मिला है। अब 40 दिन राम रहीम कौन सा घर का काम करेंगे या ऐसी क्या जरूरत है कि सरकार को एक अपराधी को इतने दिनों की पेरोल देनी पड़ती है? अगर आप जानेंगे कि पेरोल जो है उसका कितना मिसयूज किया जा रहा है। एक आंकड़ा मेरे पास आया है, मैं आपको बता दूं कि जिस केस में ये सजा याफ्ता है, मतलब कि उनको सजा मिल चुकी है, आजीवन कारावास की सजा मिली थी और पिछले 3 साल 4 महीने में 234 दिन मतलब कि 7 महीने वो बाहर रहे हैं पेरोल के जरिए। और पेरोल ये देने का काम है हरियाणा सरकार का, और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। और जब आप इसके आंकड़े देखेंगे और डेट और टाइमिंग समझेंगे तो आपको लगेगा कि एक बलात्कारी, एक जो अपराधी है, उसको भी चुनाव प्रचार के हिसाब से ही पेरोल दिया जाता है, दिया जा रहा है। क्योंकि इस बार जो पेरोल मिला है तो 40 दिन का पेरोल का मतलब समझिए कि चुनाव, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका होगा। क्या ये अमृत काल अपराधियों के लिए भी बनेगा? इससे क्या संदेश जाएगा? मैं आपको पहले आंकड़ा बता दूं कि अमृत पेरोल काल क्या है। अक्टूबर 20 में 19 में इनको सजा मिली थी, 2019 में इनको सजा मिली थी और 2020 में अक्टूबर में 1 दिन का पेरोल मिला। उसके बाद मई 21 में 1 दिन का, फरवरी 22 में 21 दिन का, 21 डेज, जून 22 में, मतलब फरवरी में भी पेरोल मिलता है फिर जून में भी मिलता है। एक ही साल में देखिए 30 दिन का मिलता है। और फिर 22 में ही उनको मिलता है अक्टूबर में 40 दिन का। गजब पेरोल है ये खबर है। मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये खबर आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। एक अपराधी के साथ इतना बढ़िया सलूक कहां से आया, तो इसके पीछे क्या है वो बाद में आप समझ जाएंगे जब खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो जनवरी 2023 में 40 दिन का इनको पेरोल मिलता है। मतलब अक्टूबर में तो गए ही थे और उसके तुरंत बाद, मतलब 2-4-10 दिन के लिए गए होंगे, फिर अंदर, फिर उसके बाद उनको पेरोल मिल जाता है। और फिर जनवरी 23 में 40 दिन का मिलता है और जैसे ही 40 दिन खत्म होता है फिर जुलाई 23 में 30 दिन का पेरोल मिलता है और नवंबर 23 में 21 दिन का और 24 जनवरी 24 मतलब इस साल जनवरी महीने में 50 दिन का पेरोल मिलता है। और जो अभियुक्त हैं, जो अपराधी हैं, जो सजा याफ्ता है, अपराधी नहीं है, सजा याफ्ता, मतलब कि आप दोषी पाए गए हैं अपने शिष्याओं का शोषण करने के आरोप में, एक पत्रकार की जिस तरीके से इनके खिलाफ या इनके बारे में जो खबर प्रकाशित की थी
उस पत्रकार के हत्या के मामले में भी ये दोषी पाए गए और इनको आजीवन कारावास मिलती है। लेकिन इनको जिस तरीके से अमृतकाल के इस स्वर्णिम काल में एक अपराधी को पेरोल दे दे करके चुनाव के लिए बुलाया जाता है, महज चंद वोट की खातिर अपराधियों को अगर आप पेरोल दे रहे हैं तो मतलब साफ है कि सरकार चाहती है कि किसी तरीके से हम सत्ता में आ जाएं, चाहे इसके लिए हमें अपराधियों को भी संरक्षण देना पड़े। तो क्योंकि मैसेज इसलिए क्लियर है क्योंकि जो पेरोल की जो तारीख है, अगर आप उस तारीख को पता करेंगे तो कभी नगर निगम का चुनाव दिखाई पड़ता है, जब पेरोल मिलता है तो उस समय नगर निकाय का चुनाव हो चुका होता है, हो रहा होता है, कई बार पंचायत चुनाव हो रहा होता है, विधानसभा चुनाव के समय में इनको पेरोल दिया जाता है, और अभी लोकसभा चुनाव 2024 प्रस्तावित है, सामने है। इस ख्याल से बाबा राम रहीम को फिर से जनवरी में लाया गया है। वो 50 दिन बाहर रहेंगे। कहने को तो वो बहुत सारी बंदिशें होती हैं पेरोल में, लेकिन अगर आप संख्या देखेंगे, जैसे कि मान लिया कोई विद्यार्थी है या कोई गरीब अभियुक्त है, उसको पेरोल मिलने में कितनी परेशानी होती है। कभी आप आसपास अपने क्षेत्र में जाइए, देखिए, पता करिए, तो आपको समझ में आएगा कि पेरोल वास्तव में होता क्या है। लेकिन राम रहीम के पेरोल 50 दिन का इस बार दिया जाना अपने आप में ये चौंकाने वाली खबर है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी राष्ट्रीय मीडिया इस पर खामोश है, न सवाल पूछ रही है, न सवाल दाग रही है, और न कोई, जाहिर सी बात है जब कोई सवाल पूछेगा नहीं तो सरकार बताएगी क्यों। हरियाणा सरकार ने किस आधार पर इतने लंबे समय तक बार बार एक ही अपराधी को पेरोल दिया जाना, क्या सचमुच ये अमृतकाल है? ऐसे में सवाल उठेगा, सवाल पूछा जाएगा। नेशनल मीडिया नहीं पूछेगा तो क्या होगा? देश सिर्फ मीडिया से ही नहीं चलता है, आम आदमी से ही चलता है। बहुत सारे मंच होते हैं जिस पर लोग सवाल कर सकता है। ये खबर जब मैंने देखा और जब उसको पूरे पढ़ने की कोशिश की तो मुझे जो समझ में आया कि ये खबर तो अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। इससे बड़ी खबर तो हो ही नहीं सकती है। ये एक ऐसी खबर है जिस पर आप ये विवाद, आप चर्चा कर सकते हैं कि क्या एक अपराधी को बार बार पेरोल दिया जाना उचित है। एक बेसिक सवाल आप खड़ा करिए, पूछिए अपने समाज में, अपने नेताओं से, क्या ये सही है? अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो जज ने क्यों उनको पनिशमेंट किया? उनको पनिशमेंट नहीं दिवाया जाता। एक तो बहुत मुश्किल से इतने बड़े साम्राज्य खड़ा करने वाले और झूठ की बुनियाद पर और फ्रॉड की बुनियाद पर जो साम्राज्य खड़ा हुआ, जिसकी वजह से उनके खिलाफ गवाही नहीं मिल पा रही थी, ना कोई एविडेंस था, कुछ भी नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। न्याय को आप कुछ देर के लिए टाल सकते हैं, छुपा सकते हैं, लेकिन न्याय तो मिलेगा ही। पता नहीं, इस बार इस खबर को बताते हुए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये जो अन्याय और न्याय की जो परिभाषा गढ़ी जा रही है अमृतकाल में, इसका क्या असर होगा या इससे सामाजिक ढांचा पर क्या असर पड़ेगा। एक अपराधी के मन में क्या बात आएगी? वो चाहेगा कि मैं सत्ता के करीब चला जाऊं, चाहे सत्ता किसी की भी हो, ताकि उसे बार बार सजा मिलने के बाद भी पेरोल मिले और वो बाहर आकर के सरकार या उस पार्टी के लिए काम करे। खबर मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में पता करिएगा कि एक अपराधी जो सजा याफ्ता है उसको फिर हरियाणा सरकार, हरियाणा की बीजेपी सरकार ने 50 दिनों का पेरोल दिया है। इसका सीधा सा अर्थ ये लगाया जा रहा है कि ये राम रहीम अपने पेरोल से अपने जो उनके भक्त हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उसको प्रभावित करेंगे, शायद तैयार करेंगे 2024 के चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन आप जीत जाएंगे, लेकिन एक नई परिपाटी और अमृतकाल का जो ये अपराधी काल देखा और सुना जा रहा है, ये अपने आप में एक विचलित करने वाला और बहुत ही खतरनाक ट्रेंड स्थापित किया जा रहा है। खबर को देखिए, आप भी ढूंढिए, आप भी पढ़िए पेरोल क्या होता है और राम रहीम किस मामले में जेल गए हैं।
इस बात को भी पता करिए, और पेरोल क्यों बार बार दिया जा रहा है और टाइमिंग अगर आप उस पर देखेंगे, जांचेंगे, तो आपको सब कुछ खेल समझ में आ जाएगा। नमस्कार।